पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत बहन की गालियां दी, पाकिस्तान को गालियां दी। माउंट मैंगनॉय में एक नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट हुआ है। खुशदिल शाह आपे से बाहर हो गया और अफगानी क्रिकेट फैन को मारने के लिए लपके, ना खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा, वो भी 12 आने। खुशदिल शाह को देखा जा रहा है कि वो फैंस के ऊपर जी हमला आवर होते दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से हर मैच पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर जुर्माना भी आयद किया गया। बस उनको चाहिए गालियां न निकालें, नहीं तो पाकिस्तान से बुरा कोई नहीं होगा। ये जो अफगान शायकीन हैं, इनका क्या मसला है? ये बड़े हरामी के बच्चे हैं, इनका पता नहीं चलता, ये कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और एक विकेट लेके तो ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे उसने कश्मीर फतह कर लिया। अच्छा, को फिर ट्रंप पे गुस्सा होना चाहिए सीधा। हाँ नहीं, पाकिस्तान सभी गाली देते हैं। पाकिस्तान ऐसा कौन सा एक मुल्क बताओ? नहीं, वो फैन ने ना बहुत बड़ी गलती की है, ये हमारे अपने मुल्क का मसला था। खुशदिल शाह ने उन्हें बोला नमक हराम दे। हमारी जो क्रिकेट है उसने हमें बहुत रुलाया है। और इस तरह जिन्होंने वो शादियां नहीं की होती है ना, वो जो कुआरे होते हैं, वो उधर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके पीछे लड़कियों को देख रहे होते, सामने कैश आ रहे होते, वो पीछे ना भी यही चाहिए। इनका इस्तकबाल इतना को गंदे तरीके से करना चाहिए और पाकिस्तानी टीम ना देखने के काबिल है, ना को खेलने के काबिल है। कि आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है कि हमारी क्रिकेट फ्लॉप से फ्लॉप तर होती जा रही है। ये पाकिस्तान के मुंह पर उन्होंने थप्पड़ मारा कि ना कप्तानी काम आ रही है, ना स्क्वाड काम आ रहा है, ना कुछ और काम आ रहा है, ना मुल्क कोई और काम आ रहा है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा, वो बास्केटें पड़ी हैं गंदी कूड़े वाली, उससे भी गंदी हमारी टीम है कि दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह हो गए बाउंड्री से बाहर। जी हाँ दोस्तों, कैच लोगते हुए नहीं, छक्का मारते हुए भी नहीं, आपे से बाहर हो गए। पाकिस्तान के लगातार हार के बाद एक फैन था, उनसे बर्दाश्त न हुआ, फैन ने कर दिया मां बहन फील्ड में ही आकर के। अब खुशदिल शाह हो गए आपे से बाहर और उनको मारने के लिए भाई बाउंड्री से बाहर आ गए। लोग उनको पकड़ रहे हैं कि भाई मत जाओ मत करो। कुछ दिन पहले मोहम्मद रिजवान का भी एक वीडियो ऐसा ही वायरल हुआ था, अपनी पत्नी के साथ होटल में शेयर कर रहा था, उस समय एक फैन के साथ भिड़ गया। बाबर आजम का वीडियो वायरल हुआ था, अब खुशदिल शाह का वीडियो वायरल। पाकिस्तानी लोग इसको कवर करने में लगे हुए कि नहीं, ये जो प्रशंसक था, दर्शक था, फैन था, ये अफगानिस्तान से था, ये पाकिस्तान के नहीं था। अब कुछ लोग तो यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि भाई पंजाबी में भी गाली दिया गया है, ये जो पंजाबी थे हो सकता है कि इंडिया का हो। अब देखिए इनका दिमाग कहाँ से कहाँ काम कर रहा है। लेकिन डिफेंड करते हुए अफगानिस्तान कर रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लोग नहीं है, ये उनके अपने लोग हैं। भैया हमारे लोग इतना बड़ा त्योहार ईद को छोड़ करके एक हारा हुआ टीम, हारते हुए टीम का मैच देखने क्यों जाएगा? ये बात भी लॉजिकल बात है भाई, सही बात है, क्यों जाएगा? तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी लेजेंड का और अफगानिस्तान के लोगों का क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, पूरा मामला पे। माउंट मैगनॉय में एक नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट हुआ है। न्यूजीलैंड से शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन दिल बर्दाश्ता है। ऐसे में क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को शिकस्त पर बुरा भला कहा है। ना खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा, वो भी 12 आने। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड में अपनी दोनों सीरीज बुरी तरह से हार गई, ऊपर से हर मैच पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर जुर्माना भी आयद किया गया। सोने पे सुहागा ये हुआ कि अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस की जानिब से पश्तों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को गालियां दी गई, जिस पर खुशदिल शाह आपे से बाहर हो गया और अफगानी क्रिकेट फैन को मारने के लिए लपके, और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई है। और बस उनको चाहिए गालियां न निकालें, अच्छा, नहीं तो पाकिस्तान से बुरा कोई नहीं होगा। देखिए भाई भी धमका रहे हैं, पाकिस्तान से बुरा कोई नहीं होगा, लोग भी यही समझते हैं। भैया जब कल खुशदिल शाह को जो है मलाइम वाली गालियां दी गई पंजाबी और पठानों की तरफ से, तो भैया पाकिस्तानी मीडिया ने, और ये आवाज निकली थी पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से, उन्होंने आवाज लगा दी मीडिया पे, वीडियो बना दिया, लिख दी कि अफगानिस्तान के फैंस। भाई अफगानिस्तान के फैंस क्यों? पागल है हम यार। अफगानिस्तान के लोग इतने बेकार हैं कि भैया वो जो है अपना घर बार, फैमिली, ईद सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान का मैच देखेंगे। इनको शर्म आती थी कि ये बोले कि भाई पाकिस्तानी फैंस ने जो है पाकिस्तानी टीम को गालियां दी। वीडियो आप लोगों के सामने है, आपको पता है कि वो पंजाबी में भी गाली दे रहा है, वो पश्तो में भी दे रहा है। अब पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी थोड़ी रहते, पठान भी रहते, आधे से ज्यादा टीम तो पाकिस्तान की पठान है। भाई पॉइंट तो है पठान भाई का, अब इस पे विशेष मैं नहीं कहूंगा, कमेंट में हमारे भाई लोग बताएंगे पठान भाई के बात से आप कितना सहमत। खुशदिल शाह को देखा जा रहा है कि वो फैंस के ऊपर जी हमला आवर होते दिखाई दे रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि अफगान फैन ने जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 3rd ODI मैच हारा, तो उन्होंने जी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत बुरी गालियां दी, माँ बहन की गालियां दी, पाकिस्तान को गालियां दी। और इन अफगानिस्तानी फैन के साथ एक पंजाबी भी थे। अभी ये क्लैरिफाई नहीं हुआ कि वो पंजाबी इंडिया के थे या वो पंजाबी पाकिस्तान के थे, लेकिन जो गालियां थी वो 2 लैंग्वेज में रिकॉर्ड हुई हैं, एक पश्तो लैंग्वेज में और एक जी पंजाबी लैंग्वेज में। भाई एक इल्जाम तो आपने अफगान पर लगा ही चुके हैं, अब लगा दो कि भाई पंजाबी जो थे इंडिया से थे, ये भी बोल ही दो, डायरेक्टली तो आपने कह ही दिया। जो अफगान शायकीन हैं, इनका क्या मसला है? 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर आज 2025 में हम बैठे हैं, पाकिस्तान टीम की तरफ इनका रवैया इतना पुरतशद्दुद और नफरत वाला क्यों है? देखिए इसके तो ज़ाहिर सियासी और समाजी महरक़ात हैं।
ये जो नई जनरेशन है इसके जहन में कूट कूट के भर दिया गया है कि पाकिस्तान इनका एक दुश्मन मुल्क है, ये यानी कि एक जंग है उसका शिकार है। इससे पहले हम स्टेडियम में देख चुके हैं कि किस तरह सीटें उखाड़ उखाड़ कर उन्होंने पाकिस्तान की जो तमाशाई हैं उनके ऊपर हमले किए। जैसे कि आप लोगों ने अपने लोगों के जहन में भर दिया कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन मुल्क है, ऐसी हो सकता है अफगानिस्तान में भी यही हुआ होगा ना। आप किसी भी स्टेडियम के अंदर चले जाए, एक दो मतलब मुझे मैच देखने का इत्तेफाक हुआ है कि सबसे ज्यादा बदतमीजी का उनसर आपको नजर आएगा किसी भी एंड से, वहां पर यकीनन ये शहरी मौजूद होंगे। एक तो ये है कि एक अमूमी तौर पर जो हवा चल निकली है, चाहे वो सरहद के ऊपर प्रोवोकेशन हो, चाहे वो बैन अवी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन हो, तो क्रिकेट ग्राउंड के अंदर भी चली गई है। तो एक अमूमी माहौल जो है बहुत खराब है। दूसरा ये कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को बिलखुसूस निशाना बनाते हैं। इनमें से बहुत से मेन प्लेयर्स हैं, दो तो रिटायर हो गए हैं, तीन को मैं जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारे इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के ग्राउंडों के अंदर खेल के बड़े हुए हैं। एक विकेट लेके तो ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे उसने कश्मीर फतह कर लिया, ठीक है। और उसकी पिटाई कैसे हुई है, उसकी पिटाई ऐसे होगी, यकीन मानो मुझे तो हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी बढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए बड़ास निकाल रहा हूँ ऑन द कैमरे। क्या बात है, सही बात, भाई ने सही बात कहा। शुभम गिल के आउट करने के बाद ऐसे ऐसे कर रहे थे, आज वही भाई खुश दिल बाउंड्री के बाहर हो गए, वापस से बाहर हो गया, बाउंड्री से भी बाहर हो गए, छलांग लगा दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे कर रहा था जैसे उसने वर्ल्ड कप भी जीत लिया यार। अभी तो उसको एक्टिंग को ना मैं देख के मुझे शर्मिंदगी हो रही, और उसकी पिटाई कैसे हो गई है, उसको तो मैं बॉलर मानती हूँ। मुझे जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में गैप आया है, हालांकि इंडिया की दोस्ती बन गई अफगानिस्तान से। हालांकि जो तालिबान है वो अंडर द ग्राउंड ISI के साथ है। देखिए भाई ने मान लिया कि भाई तालिबान अंडर द ग्राउंड ISI के साथ है। ISI क्या है मैंने बताएंगे। अच्छा, जहां पर जो पठान फैंस है अगर टीम के लिए अच्छा बोलते हैं तो ये उनको बोलते हैं ये पाकिस्तान का है। अगर किसी पठान ने वहां से गाली दे दी तो बोलते हैं ये अफगानिस्तान का है। पहले तो ये बोलते हैं कि भैया पठान अफगानिस्तान के है ही नहीं, ये बोलते हैं पठान से पाकिस्तान के हैं। यहां पर पठान ने गाली दी वो अफगानी हो गया। यार ये बड़े हरामी के बच्चे हैं, इनका पता नहीं चलता, ये कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और चलो मान लिया कि वो फैन अफगानिस्तान का है, सबसे पहले तो हम ये बात को कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं। अफगानिस्तान का कोई फैन इस ईद के दिनों में कोई ऐसी टीम का मैच देखने क्यों जाएगा जो वो लगातार हार रही हो। भाई पॉइंट तो बनता है पठान भाई का, बिल्कुल सही कहा। वो सीरीज भी हार गया तो लास्ट में तो जीते हारे उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, वो इल्जाम अफगानिस्तान के ऊपर लगा दिया। यहाँ पर पाकिस्तान की और इंडिया की राइवलरी है, तो आप इंडिया को पाकिस्तान को चिढ़ाने के चक्कर में आप कहते हो जी इंडिया हमारा भाई है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फैंस के साथ जाके भिड़ गया सर, और भाई एकदम जंप करके कूद के जा रहा है सर की उन्होंने कुछ बोला होगा टीम को परफॉर्मेंस वगैरह को लेके। दूसरा अफगान सब बोल ये मैंने पढ़ा था इसके बारे में, पाकिस्तानी मीडिया सोशल मीडिया पे बड़ा था और डिवाइडेड था ओपिनियन इसके ऊपर। कुछ कह रहे थे कि खुशदिल शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप प्लेयर हैं, लोग 10 चीजें बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्ट कर लें। और वो खुशदिल शाह को गलत ठहरा रहे थे, कह रहे थे खुशदिल शाह जो है ही इज रॉन्ग इन दिस। और वो लोग ये भी बोल रहे थे कि तू तो खेल भी नहीं रहा है, तुझे किस चीज का स्ट्रेस है। उसको पूरे सीरीज में एक भी मैच नहीं खिलाया, उसको फालतू में चिंता हो रही है। अच्छा वो खेल भी नहीं रहा था फिर भी उसको स्ट्रेस इतना था भाई। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान को गाली दी इसलिए वो गुस्सा हो गया, तो पाकिस्तान को गाली दी, दिस इज दे शुड हैव गॉट यूज्ड टू इट। पाकिस्तान शाह को फिर ट्रम्प पे गुस्सा होना चाहिए सीधा। हाँ नहीं, पाकिस्तान सभी गाली देते हैं। पाकिस्तान ऐसा कौन सा एक मुल्क बताओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा, एक ऐसा देश बताओ दुनिया में, इवन इनका जो सबसे जिसको कहते हैं शहद से मीठा चाइना है, वो तक इनको अच्छा नहीं मानता यार। इनको कौन गाली मतलब ये नहीं कि आप कोई गंदी भद्दी बात बोले तभी उसको गाली मानेंगे। पाकिस्तान को कोई अच्छा नहीं मानता। Nobody thinks of Pakistan as a sane state। गलत बात है, इतना नहीं करना चाहिए था अफगानिस्तान को। पाकिस्तान तो सारे मैच हारता आ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान ने जो हरकत की है ये नहीं करना चाहिए था। और इसके ऊपर कोई किसी को भी नहीं ना करनी चाहिए। वो फैन ने ना बहुत बड़ी गलती की है, ये हमारे अपने मुल्क का मसला था, उनका नहीं था। वो उनको चाहिए नहीं था कि आगे गाली गलौज करनी, फिर आगे से रिएक्ट तो मिलेगी ना। वो हमारे क्रिकेटर हैं, हमारे हीरो हैं, उनका बनता ही नहीं है ऐसे हमारे जो है ना मुल्क में आके या हमारे मुल्क के खिलाफ को बातें करें। और अफगानिस्तान अपने खिलाड़ियों के बारे में बोले, हमारे खिलाड़ियों के बारे में ना बोले, वो जैसे भी हैं हमारे हीरो हैं। क्रिकेट फैन अफगानी हो या शायद पाकिस्तानी, वो तो क्रिकेट फैन है ना, जाहिर आप हारेंगे ना, दुख तो होगा। नहीं दुख हमें भी हुआ है, ये बात नहीं है उनको कुछ ज्यादा हो गया। हमारे हीरो हमें भी दुख हुआ है कि यार वो क्यों आ रहे हैं। वाइट वॉश हुआ है, दोनों में हुआ है, T20 में हुआ है, वनडे में हुआ है, दुख हमें भी है। लेकिन ये तो नहीं है कि हम उनको जाके गाली गलौज कर दें, ये तो बुरी बात है। भाईजान ये जो भाई जो गाली दे रहे थे, सूत्रों से मालूम चला है कि अफगानिस्तानी नहीं थे, जो बेचारा लाइन में लग करके कहां से कहां मैच देखने गया अपने पैसा खर्चा करके। तो भाई फ्रस्ट्रेशन तो निकलना था ना भाई। ठीक है, दुनिया भर में पाकिस्तान जहां भी क्रिकेट खेलता है, अफगान शायकीन की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट को देखते हुए अगर हम उनके गुज़िश्ता 5-7 वर्षों का जायज़ा लेते हैं तो वो जिस तशद्दुद आमेज़
पुरतशद्दुद रवैये का मुजाहरा करते हैं, वो अब खेल से कहीं कुछ और ही मंजरनामा पेश करता है। खुशदिल शाह ने उन्हें बोला नमक हराम। देखें, इस तरह आप किसी को पर्सनली तनकीद का निशाना नहीं बना सकते। जाहिर सी बात है वो क्रिकेट फैन है, अफगानिस्तान से हो या फिर कहीं और से हो। जाहिर है, देखें ये तो उसने भी बात थोड़ी गलत ही की है, लेकिन इधर से हमारे लड़के ने भी बात बहुत ही अजीब सी की है कि ऐसा कहना नहीं चाहिए। फिर नमक हराम, तो फिर आप भी नमक हराम है कि सारे मैच हार जाते हैं, तो वो आपको आगे से कह दे तो फिर कैसा लगेगा। पाकिस्तान जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पिछा रहा है तो डिसअपॉइंटमेंट तो बनती है, और उस डिसअपॉइंटमेंट में जो अफगानी फैनों ने पाकिस्तान के प्लेयर खुशदिल शाह, वो वैसे भी पठान है, आपको पता है पठान उल्टी खोपड़ी के होते हैं, तो हिट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से एज अ प्लेयर ये सही नहीं है फैंस को कि उनको, बाबर आजम को भी आप देख लें तो बहुत हार्श तरीके से बिहेव किया जाता है फैंस की तरफ, तो मेरे ख्याल से फैंस बहुत रूड हैं इस बिहाफ पे। देखिए मेरी बात सुने, एक क्रिकेट फैन जो है वो स्पेशली क्यू में लग के पैसे खर्च करके टिकट लेकर ग्राउंड में आपका मैच देखने आए और मुसलसल आप हार रहे हैं, जाहिर है फैन तो नाराजगी का इजहार करेंगे ही ना। नहीं, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट फैन की तो बनती है। अब तो हमारी कौम की तो क्रिकेट की बिल्कुल तलब ही खत्म हो गई है। जिस तरीके से पाकिस्तान, अब तो हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन भी हमने छोड़ दिया कि इंडिया यहाँ पर ठहरी है, टॉप पर ठहरी, और पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पर है। अब तो हमने सोचना भी दूर की बात है पाकिस्तान का। अफगानिस्तान का मसला है कि इनको शुरू से हमारे साथ कोई पर्सनल ग्रजेस है। अच्छा। इवन कि ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आपने उस इरफान पठान का ट्वीट देखा होगा राशिद खान के साथ डांस करते हुए, तो वो उनके साथ मिलके हमें रोस्ट करते हैं। वर्ल्ड कप में देखा है अफगानिस्तान ने पहली दफा पाकिस्तान को हराया था, तो फिर इरफान पठान ने डांस किया था राशिद खान के साथ। क्या गलत कर दिया एक भाई ने दूसरे भाई के जीत पे थोड़ा सा ठुमका लगा दिया, तो क्या गलत किया। आप प्लेयर हैं, आप पाकिस्तान की कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको इस तरह की हरकतें जेब नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ट्रोल तो फैंस हर प्लेयर को करते हैं। विराट कोहली तक को भी इंडियन फैंस गालियां देते, तो इसका ये मतलब तो नहीं है वो उनको उल्टा रिस्पांस करे। तो उसको चाहिए था कि पेशेंस रखता और अपना रिस्पांस मतलब हीट ऑफ द मोमेंट ना हो तो आराम से पेशेंस से सुन लेता खाली। एक चीज़ जो है वो ईद के दौरान हमारे साथ बहुत दुखी होती रही, और वो ऐसी चीज़ है जो हम लोग गुज़श्ता कोई 3 साल से तो फेस करते आ रहे हैं तकरीबन। अगर हम देखें, हमारी जो क्रिकेट है उसने हमें बहुत रुलाया है। हम थोड़ा सा ईद पर हंसते थे, कोई अच्छा खाना बना होता था उसको देख के हम मुस्कुराते थे, दूसरी तरफ हमारी क्रिकेट का रिजल्ट सामने आता था तो हम फिर दुखी हो जाते थे। फिर उसके बाद हमें टेंशन लग जाती थी, अब फिर अगला मैच है, फिर हफ्ते को मैच हुआ यानी कल, और उसके बाद फिर हम अफसोदा हो गए। मतलब हमारी ज़िंदगी में जब पाकिस्तान में हम रहते हैं ना, तो क्रिकेट थोड़ा थोड़ा हमें रुलाती रहती है, फिर हम इधर उधर थोड़ा सा ध्यान लगाकर अपना हंस भी लेते हैं। IPL देख लिया करो मैडम, आपको हंसी आएगी, खुशी भी मिलेगी। इंडिया की क्लब लेवल की क्रिकेट अच्छी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट अच्छी है। उनके आपके फर्स्ट क्लास के भी जो इंडिया के जो क्लब लेवल की क्रिकेट है, आप उनका पाकिस्तान की टीम के साथ भी मैच करवा लेना, ये उनसे भी नहीं जीत सकते। उनकी क्रिकेट इतनी ऊपर है। 4 सेंचुरी कर रही है, ठीक है। और इससे नीचे जो आजम खान मोटा भैंस, उनसे तो हमारे घर की भैंस भी अच्छी है। बस करो भाईजान, बस करो यार, अच्छा खिलाड़ी है बेचारा, अच्छा खेलता है यार, ऐसा मत करो यार, भैंस से तुलना कर रहे हो आजम खान को। कम से कम दूध तो दे देती है। आजम खान ने क्या दिया है मुल्क के लिए, ठीक है। उनसे ये देखें, ये स्मार्ट है, आजम खान स्मार्ट है। आप बताए ना, आजम खान स्मार्ट है, ये स्मार्ट है, ये फिट है। मैं बूढ़ा हूँ या इफ्तिखार चाचा बूढ़ा है। एक टांग उधर, एक कश्ती में रखी, दूसरी टांग दूसरी कश्ती में रखे, बीच में खंभा आ गया, कहाँ पे जाएगा। न्यूजीलैंड की डी टीम भी नहीं, जेड टीम से पाकिस्तान हारी है, तो ये बिल्कुल फैंस का तो डिसअपॉइंटमेंट बनती है। मैं इस बिहाफ पर आपको ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि प्लेयर्स वैसे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, तो ऑन द मोमेंट उनको हीट ऑफ द मोमेंट लगा होगा पूरा। मुसलसल नाकामियां हैं, हमें कंडीशंस का सुनने को मिलता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में खेलते हुए भी कंडीशंस हमारे हक में नहीं थी, हम तो वहां पर भी हारे? क्या इंडिया में खेलते हुए भी कंडीशंस हमारे हक में नहीं थी, हम वहां पर भी हारे? क्या मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलते हुए भी कंडीशंस हमारे हक में नहीं थी, हम वहां पर भी हारे? न्यूजीलैंड में कौन सी ऐसी कंडीशंस आ गई जो पाकिस्तान के लिए मुवाफिक नहीं थी और पाकिस्तान को वहां पर नाकामी का सामना करना पड़ा? फिर करो मेरे बस में हो तो मैं तो आज सीरियसली लितर उतार लूं और मैं ना छोड़ूं इनको। सबसे पहले बाबर आजम अपने लिए रन कर गए। अरे भाई बाबर थोड़ी अकेले टीम का ठेका ले रखा है भाई, बाबर के छोड़ दो ना यार तुम लोग यार। आपकी 55 की एवरेज आपने 50 कर लिए। सब लोग तनकीद कर रहे हैं कि अफगानी क्रिकेट फैन का कोई काम नहीं बनता कि वो हमारे प्लेयर्स को जो है वो तनकीद का निशाना बनाए। देखें, वो अफगानी हो, इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, वो तो क्रिकेट फैन है ना, वो तो क्रिकेट देखने के लिए आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस वो पठान है, आपको पता है उनकी गर्मी होगी। लेकिन जो पाकिस्तान की इस टाइम करंट परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान को गालियां पड़नी चाहिए, हक के ऊपर पड़नी चाहिए जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान को गालियां पड़ना चाहिए। देखिए पाकिस्तानी भाई भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया में एक रक्शे वाले का ना, रक्शे ड्राइवर का बेटा खेल लेता है IPL, ठीक है। और सारो गंगोली, उसका बेटा नहीं खेलता, ठीक है। वो एक समोसे पकौड़े बेचने वाला है, उसका बेटा खेले। लेकिन सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट का बादशाह है, उसका बेटा नहीं खेलता। उसकी वजह क्या है? मेरिट है।
इंडिया हमसे आगे निकल गया क्रिकेट में, मुआशी लिहाज से हर चीज़ होती है। वो इंडिया की उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने गर्लफ्रेंड और बीवियाँ साथ रखना मना कर दिया। हमारे वाले क्या कहते हैं, सामने वो बीवियों को आगे आगे करते हैं, पीछे पीछे वो भागे जा रहे होते हैं जैसे वो इनकी बीवी हो, ठीक है। और इस तरह जिन्होंने वो शादियाँ नहीं की होती है ना, वो जो कुआरे होते हैं, वो उधर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके पीछे लड़कियों को देख रहे होते हैं, सामने कैश आ रहे होते हैं, वो पीछे लड़कियों को देखते हैं। और सीधी बात है, मैं सीधी बात कहूँगा, ठीक है, ये आप लोग फिर देखो ना, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, उन्होंने क्या खाक परफॉर्मेंस देनी है? वो सारी रात वो दिन को यही सोचेंगे कि यार क्या खूबसूरत लड़कियां पीछे, ये वो उनको देखते हैं। भाईजान इल्जाम देखो क्या लगा रहे हैं, लड़कियों की वजह से कैच छोड़ता है, मैच आता है। ऐसा नहीं है भाईजान, कमी है आपके क्रिकेटर में, आपके सिस्टम में कमी को निकालो और उसको ठीक करो। तो देखें ये हमारी आईपीएल में जितने भी खेल रहे हैं परफॉर्मर खेल रहे हैं, ये नहीं है कि वो बेंच में बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी खेलना चाहिए ताकि इसी तरह हमारी क्रिकेट बेहतर हो सके, हमारे प्लेयर जो है वो ग्रूम और ग्रो कर सके? नहीं, बिल्कुल मौका देना चाहिए। पाकिस्तान के पास टैलेंट है यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान की जो कैप्टनसी है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत क्रिकेट में आ गई है। मतलब फेवरेटिज्म आ गया, बहुत ज़्यादा फेवर दी जाती है प्लेयरों को, मतलब डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका नहीं दिया जा रहा। मतलब कि आखिर ऐसा क्या होता जा रहा है कि हमारी क्रिकेट फ्लॉप से फ्लॉप तर होती जा रही है। ना कप्तानी काम आ रही है, ना स्क्वाड काम आ रहा है, ना कुछ और काम आ रहा है, ना मुल्क कोई और काम आ रहा है। मतलब हारते ही जा रहे हैं हर तरह से। तो ना भी यही चाहिए, इनका इस्तकबाल इतना को गंदे तरीके से करना चाहिए और पाकिस्तानी टीम को ख़त्म करवा देना चाहिए। पाकिस्तानी टीम ना देखने के काबिल है, ना कोई खेलने के काबिल है, ना कुछ। पिछले 2 महीने के अंदर जो डोमिनेंस परफॉर्मेंस की है, उनका कोई यंगस्टर आता है, हमें ऐसा लगता है न्यूजीलैंड हमारे लिए इंडिया बन चुकी है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड वाले भी यही कर रहे हैं कि अगर रिकॉर्ड बनवाने हैं तो इनका जो है ना वो डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ करा दो। आप देखें T20 के अंदर हम 1 मैच जीते। इंजमामुल हक साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि वर्ल्ड के टॉप क्लास प्लेयर जो है वो आईपीएल में खेलते हैं, लेकिन इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं वो दूसरी लीग में जाकर नहीं खेलते, लिहाजा बाकी बोर्ड्स को आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए। भला आपको लगता है कि कोई भी बोर्ड आईपीएल का बायकॉट कर सकता है? आईपीएल कितना पैसा देता है हर टीम को, हर प्लेयर को? नहीं, आईपीएल की एक लेगेसी है, आईपीएल का एक और है, मतलब क्योंकि आईपीएल ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर पैसा आ गया। मतलब उसकी सिर्फ एक मैंने सुना विकेट का भी 50 करोड़ रुपया सिर्फ विकेट की स्पॉन्सरशिप का लगता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगाए कि वहाँ पर पैसे को तरजीह दी जाती है, तो वहाँ पर इसलिए क्रिकेट बहुत ज़्यादा ग्रूम हो रही है और प्लेयर सब फॉरेन कंट्री वाले पैसे बनाने आते हैं। एशिया आने का उनको शौक ही नहीं है, इंडिया में सिर्फ पैसे की वजह से वो आ रहे हैं। भाई एशिया के बदनाम मत करो यार, ऐसा बोलो कि पाकिस्तान कोई आना नहीं चाहता, इंडिया तो हर कोई आना चाहता है, भाई आ भी रहा है। पाकिस्तानी की शादी में कितने फॉरेनर प्लेयर ऐसे थे जो पीएसएल छोड़ के शादी अटेंड करने चले गए थे? मुझे पता है, कैरन पोलार्ड आया था, शादी अटेंड करने के लिए चला गया था, तो ये पाकिस्तान के मुंह पर उन्होंने थप्पड़ मारा कि उन्होंने शादी को तरजीह पहले दिया पाकिस्तान की क्रिकेट से पहले। तो ये पैसे की पावर है। न्यूजीलैंड तो दूर की बात है, हमारा अफगानिस्तान बन चुका है। अफगानिस्तान के साथ ये नहीं खेल सकते, जिम्बाब्वे के साथ ये नहीं खेल सकते, ये किसी टीम के साथ नहीं खेल सकते। जिस तरह की परफॉर्मेंस है, आपको पता है अफगानिस्तान की इससे बहुत अच्छी है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा, वो बास्केटें पड़ी हैं गंदी कूड़े वाली, उससे भी गंदी हमारी टीम है कि यार आप में थोड़ी बहुत शर्म नहीं है। 3 मैचेस आए, आप 3 में से 1 मैच भी नहीं जीते। चल मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान को निरंतर हार मिल रही है, लगातार हार मिल रही है, और भी न्यूजीलैंड के बच्चों से हार मिला। अब मैं इसका फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ कि भाई आप लोग फ्रस्ट्रेट हो। अरे भैया वो फैन है, कुछ भी बोल सकता है, आप क्यों बीच में कूद जाते हो भाईजान? भाई इसमें तो बाबर आजम को हम दाद देंगे भाई कि खाली बस घुसा के ही रह गया था। हमेशा स्टेडियम में सुनने को मिलता है भाई, तेल लगा के डाबर को, गेम बजा दो बाबर को, हमेशा लोग बोलते हैं। बाबर आजम गुस्साता भी है, रिएक्ट भी करता है बंदा, वो भी बेचारा इंसान है, कितना दिन बर्दाश्त करेगा, लेकिन ऐसे नहीं करता है जैसा कि खुशदिल साहब कर रहा था। उससे भी मजेदार बात यह है दोस्तों, ये भाई साहब पूरे सीरीज में एक भी मैच नहीं खेला, हो सकता है कि इसका भी एक फ्रस्ट्रेशन हो। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? क्या वो बंदा जो गाली दिया वो कहां से था, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, या फिर इंडिया से? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इशारों में कुछ लोग बताए हैं कि हो सकता है इंडिया से भी हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।